जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू में एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर में छापेमारी की है। अखबार के ऑफिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, देश के खिलाफ नफरत फैलाने और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के आरोप है। साई की एफआईआर में अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के एडिटर का नाम भी है। उनके लिंक्स और गतिविधियों के बारे में पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार एसआईए की छापेमारी के दौरान कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर कार्यालय जम्मू में तलाशी अभियान के दौरान AK-47 और पिस्तौल के कुछ राउंड और ग्रेनेड का एक लीवर बरामद किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार को देश के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा मारा। एक अधिकारी ने कहा कि अखबार के खिलाफ देश के हितों के खिलाफ एक्टिविटीज का महिमा मंडन करने का केस दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि एसआईए के अधिकारियों ने अखबार की जगह और कंप्यूटर की पूरी तलाशी ली। पब्लिकेशन और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उनसे पूछताछ हो सकती है। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर रेड करनी ही है तो यह पिक एंड चूज बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए नहीं। अब देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन है कि अगर रेड मारनी है तो सब पे मारिए, फिर पिक एंड चूज मत करिए। यहाँ एक बड़ा जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है। उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है, तो लिहाजा फिर सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने ज़माने में रहा है, आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खाली प्रेशराइज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशराइज करने के लिए करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है पत्रकारिता है, पत्रकारिता को एक खुला माहौल मिलना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ को एक ऐसा मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज बुलंद रख सके। और अगर वो उन्होंने गलत किया होगा तो भुगतेंगे, अगर गलत नहीं किया, अगर ऐसे ही उनको अगर कोई प्रेशराइज करने के लिए किया गया है तो फिर गलत बात। मैंने कहा सब पे होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पिक एंड चूज करके नहीं किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस को टारगेट नहीं करना चाहिए। सब पे बराबर का आप एक्शन लें और जो गलत है उस पर सही एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो गलत नहीं है, गलत नहीं करता, अगर वो सच छाप रहा है तो उसको दबाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में 2 दिन पहले काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक बड़े आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई की थी। श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम जिलों में व्यापक छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर के सीरीन बाग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। सीआईके ने आतंकवाद में शामिल और आतंकवादियों का महिमा मंडन करने और आतंकवादी समूहों में भर्ती के उद्देश्य से कट्टरपंथ फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक नए मामले में तलाशी ली गई थी। तलाशी के लिए कोर्ट से सर्च वारंट भी लिया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।